दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 18,000 के प्राइस में आने वाले दो स्मार्टफ़ोन को कंपेयर करेंगे और ये दोनों स्मार्टफ़ोन ओप्पो कंपनी के हैं और इन दोनों स्मार्टफ़ोन की प्राइस सेम है, लेकिन इन दोनों स्मार्टफ़ोन की स्पेक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इसीलिए दोस्तों इन दोनों को कंपेयर करना ज़रूरी है ताकि आपको सही स्मार्टफ़ोन ख़रीदने में आसानी हो। जिसमें पहला स्मार्टफ़ोन है ओप्पो K13 और दूसरा स्मार्टफ़ोन है ओप्पो A5 Pro। और सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों स्मार्टफ़ोन के डिस्प्ले की। तो ओप्पो K13 में हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ A5 Pro के अंदर हमें 6.67 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है और ये भी 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। अब भाई यहाँ पे K13 की जो डिस्प्ले है वो बढ़िया है क्योंकि ये एक एमोलेड पैनल है, लेकिन वहीं ओप्पो A5 Pro में जो LCD डिस्प्ले दी गई है वो आजकल के 5,000 वाले स्मार्टफ़ोन में आती है। बिल्कुल ही बकवास डिस्प्ले ओप्पो ने अपने A5 Pro स्मार्टफ़ोन में दी है। इसलिए दोस्तों आपको कंटेंट वाचिंग के लिए एक ज़बरदस्त डिस्प्ले चाहिए तब आपको यहाँ पे ओप्पो K13 के साथ में जाना चाहिए क्योंकि इसमें आपको एमोलेड पैनल मिल रहा है, ये आपको अच्छी वाली कंटेंट वाचिंग करवा देगा। चिपसेट की तरफ देखें तो यहाँ पे भी इन दोनों ही स्मार्टफोन में काफ़ी बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है, जहाँ पे K13 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट दिया गया है जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है और इसका अंतुतु स्कोर 7,50,000 के प्लस आता है। वहीं A5 Pro में हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट दिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है और इसका अंतुतु स्कोर 4,20,000 के प्लस आता है। तो भाई आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि K13 स्मार्टफोन का जो चिपसेट है उसमें हमें लगभग A5 Pro से डबल अंतुतु स्कोर मिल रहा है, जिससे आप डे टू डे यूजेस के अलावा हाई लेवल की गेमिंग भी कर पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों चिपसेट के मामले में भी आपको K13 स्मार्टफोन के साथ में ही जाना चाहिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड में हमें डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का कैमरा सेटअप भले ही सेम हो लेकिन यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोस दोनों की डिटेलिंग में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको K13 स्मार्टफोन के कैमरे से ली हुई फ़ोटोज़ और वीडियोस में अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलती है। वहीं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो K13 स्मार्टफोन के बैक कैमरे से आप 4K वीडियोस को 30 fps में रिकॉर्ड कर पाएंगे, जबकि A5 Pro के बैक कैमरे से आप सिर्फ 1080 पिक्सल की वीडियोस को 60 fps में रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसके अलावा इन दोनों स्मार्टफोन में OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया है, सिर्फ EIS का सपोर्ट मिलता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो K13 स्मार्टफोन में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ A5 Pro स्मार्टफोन में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और इन दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे से आप 1080 पिक्सल की वीडियोस को 30 fps में रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब भाई यहाँ पे देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन के कैमरे में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है, आपको यहाँ पे भी ओप्पो K13 के साथ में ही जाना चाहिए। वहीं बैटरी डिपार्टमेंट की ओर देखो तो ओप्पो K13 में हमें 7000 mAh का बड़ा बैटरी दिया गया है और इसे चार्ज करने के लिए 80 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। वहीं ओप्पो A5 Pro में हमें 5800 mAh की बैटरी मिलती है और इसे चार्ज करने के लिए 45 वाट का फास्ट चार्जर हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। और भाई बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पे भी ओप्पो K13 ही विनर है क्योंकि इसमें आपको बहुत बड़ी बैटरी और उसे चार्ज करने के लिए एक बड़ा चार्जर मिल रहा है। IP रेटिंग की बात करें तो ओप्पो K13 सिर्फ IP65 के साथ में आता है, वहीं ओप्पो A5 Pro IP69 के साथ में आता है। सॉफ्टवेयर और यूज़र इंटरफेस की बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 पे आते हैं जो कि कलर OS 15 पे बेस है और इन दोनों स्मार्टफोन में आपको 2 साल तक एंड्रॉयड अपडेट और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर इन दोनों स्मार्टफोन का प्राइस सेम है 18,000 रुपये, लेकिन ये दोनों ही फ़ोन में इतना बड़ा डिफरेंट क्यों है। तो भाई K13 स्मार्टफोन जो है उसको आप ऑनलाइन परचेस कर पाएंगे, वहीं A5 Pro स्मार्टफोन आपको ऑफलाइन देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों A5 Pro में सिर्फ दुकान वाले का फ़ायदा होने वाला है और इसीलिए दोस्तों आपको ओप्पो K13 स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए क्योंकि ये स्मार्टफोन हर स्पेक्स में बेस्ट है, चाहे आप डिस्प्ले की बात करें या चिपसेट या कैमरा और बैटरी स्पेक्स की, सब चीज़ में K13 बेस्ट है। तो भाई ये थी आज की कंपेयर वीडियो। बाकी दोस्तों आपको किस स्मार्टफोन के बीच में कंपेयर वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।